दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए SBI SEO फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के स्पेशल कैडर ऑफिसर SEO के 996 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है। 23 दिसंबर 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम मौका है, जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट आप न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म फिल कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको बेसिक इन्फो फिल करनी होगी, डिटेल आपको कैसे देनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे फिल करोगे, कैसे अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, किस तरह से फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं SBI SEO फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से SBI SEO का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक SBI की ओर से स्पेशल कैडर ऑफिसर SEO की पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें टोटल 996 वैकेंसीज निकली हुई है। VP हेल्थ SRM के लिए 506 पद है, AVP हेल्थ RM के लिए 206 है, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 284 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 दिसंबर है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर PG डिग्री से भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो, VP हेल्थ के लिए जो SRM है उसके लिए 26 से 42 वर्ष है, AVP हेल्थ RM के लिए 23 से 35 वर्ष है, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव CRE के लिए यहाँ पर 20 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 750 रुपये फीस है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू, ऑनलाइन टेस्ट और इंडक्शन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो sbi.bank.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दे दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले वैकेंसी चेकआउट कर ले, किस कैटेगरी के लिए कितनी, किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको वैकेंसीज की सर्कल वाइज भी जानकारी दे दी गई है। उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल चेकआउट कर लेनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज जानकारी दे दी गई है। क्वालिफिकेशन के साथ में एज लिमिट आप चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई के लिए कुछ गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी गई है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन कितने केबी में अपलोड करने होंगे, पूरी प्रक्रिया आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन का ये टैब दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप जो नाम प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा।
उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर करनी है और उसे भी कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें। आप एसईओ की किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीपी हेल्थ, एवीपी हेल्थ या फिर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी ग्रेड सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होंगे तो आपको 750 रुपये फीस देनी होगी। ओबीसी होंगे तो भी आपको 750 देनी है। एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए यानी कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। अब यहाँ पर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सब कास्ट एंटर करनी है, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसकी परसेंटेज बताएंगे 40% से अबव है या फिर नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रिलीजन है, आप अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको आपकी नेशनलिटी या सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगी इंडियन। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर गाइज आपको अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपने फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको एंटर करना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर अगर आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर देंगे। उनका मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो भी आप एंटर कर देंगे, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के, अगर है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करेंगे। अगर सेम है तो आप येस ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है आप जीएसटी इनवॉइसिंग किस एड्रेस पर चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर एसबीआई एससीओ की इस पोस्ट की किस डिसिप्लिन के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर आप वीपी वेल्थ एसआरएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर आपका एमबीए पास आउट होना चाहिए बैंकिंग या फिर फाइनेंस या फिर मार्केटिंग में 60% मार्क्स के साथ, और आपको 6 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर आप एवीपी वेल्थ आरएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। वेटेज दिया जाएगा आपको अगर आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है फाइनेंस या फिर मार्केटिंग या फिर बैंकिंग में, और इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका केवल ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, डिग्री की डिटेल देनी है, कौन सी डिग्री आपके पास है, बीकॉम, बीटेक, बीएससी, बीबीए या फिर कोई अन्य, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। पासिंग डेट आपको सेलेक्ट करनी है, डे, मंथ और ईयर, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड है या फिर डिस्टिंक्शन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन कर रखी है, एक्सपीरियंस आपको एज ऑन 1/5/2025 से
डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट आपको देनी होगी, या आपके पास यहाँ पर एक 2 व्हीलर का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पर आपको आप बताना होगा आपका लाइसेंस कब तक वैलिड है, वो डे मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट करने होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, क्या आपको यहाँ पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आपको अपने डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। यहाँ पर फिर आपको सर्कल, अपने सर्कल सेलेक्ट करने हैं, जॉब के लिए आप किस सर्कल में यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, सर्कल प्रेफरेंस देनी है। आप यहाँ पर जिस सर्कल को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे उस नंबर पर सेलेक्ट करेंगे। 3 चॉइसेस आपको दी गई है, आप 3 सर्कल यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको बताना है लैंग्वेजेस के बारे में, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। यहाँ पर कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी आपको ज़रूरी है, इसे आपको रीड राइट या स्पीक आनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, अरबी जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसके बारे में आप रीड राइट स्पीक जो भी जानते हैं उनकी डिटेल देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल या फिर अदर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। न्यूज़पेपर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो न्यूज़पेपर का नाम देंगे। और फिर गाइस यहाँ पर आपको, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप पिछली जॉब पर आपको कितना CTC मिलता था, एनुअल आपकी कितनी इनकम थी उसकी डिटेल आप देंगे। नहीं मिलता था या फिर आप कार्यरत नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाते हैं फिर आप कितनी सैलरी यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। लैक्स में आपको बताना होगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। और इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपना रिज्यूम यहाँ पर अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। फिर आपको अपना ID प्रूफ अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। ये डॉक्यूमेंट आपके सभी PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर प्रूफ आपको अपलोड करना है, इसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट हो सकती है, पासपोर्ट वगैरह हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, ये भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है वो आप अपलोड करें। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। फॉर्म 16 IT रिटर्न का यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा अगर आपके पास है। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपको अपलोड करनी होगी अगर आपके पास है, आपको एक्सपीरियंस है। CTC बिफ्यूरिकेशन सीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी अगर आपके पास है, नहीं है तो इसे अपलोड न करें। फिर यहाँ पर आपको अपना अप्रेजल का सर्टिफिकेट लेटर अपलोड करना होगा अगर आपके पास है, नहीं है तो इसे ऐसे ही रहने दें। अपॉइंटमेंट लेटर लास्ट जॉब का आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अगर आपको एक्सपीरियंस है। आपको फिर PWD या कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप PWD कैंडिडेट हैं। यहाँ पर आपको अपना CTC नियोगेशन फॉर्मेट अपलोड करना होगा अगर आपके पास है। फिर यहाँ पर आपको अपना बायोडाटा फॉर्म अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपलोड के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर इनका प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। उन्हें व्यू करने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इसे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आई कन्फर्म के इस ऑप्शन को क्लिक करना है, ओके करना है। और यहाँ पर अब आपको डाउनलोड/प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइज अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको व्यू/प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप SBI SEO की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।